गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, कल कहाँ तक बात हुई थी बता दो फटाफट। मॉडुलस की प्रॉपर्टी हो गया था। अच्छा, कल मॉडुलस की प्रॉपर्टी में कुछ शायद हमने 2 बार कोई इमेजिनरी नंबर लिख दिया था, है ना। उसको देख लेते हैं। कहीं लड़की बता रहे सर एरर हो गया। अगर इफ़ आप देख, इफ़ मॉडुलस में था ना कि कंजुगेट में था। अच्छा, कंजुगेट में एरर था। अच्छा, कंजुगेट में था ना। तो उसमें क्या लिखा हुआ था हमने, सर जेड बार इज इक्वल टू, अगर कहीं जेड दिख जाए, सर आप समझ जाना कि जेड बार इज इक्वल टू जेड अगर है तो हमने बात करी सर जेड इज प्योरली रियल है। ठीक है, इस अंडरस्टैंडिंग को समझना। वहाँ पर 2 बार, एक बार हमने इमेज रियल पढ़ाया है। ठीक है, उस में हमने शायद 38.25 तक का है ना इस मिनट पर, और 38 मिनट में। ठीक है, यही ना 38 मिनट में आप देखोगे जाकर वहाँ पर 25 सेकंड तक, तो ये देखने को मिलेगा। दोबारा हमने लिख देता है, पर पहले बार हमने समझा रखा कि जेड इज ए प्योरली रियल नंबर। ठीक है, कब? जब सर जेड बार इक्वल टू जेड होगा। या क्वेश्चन अगर ऐसे बात करते सर जेड इज ए प्योरली नंबर, तो आप कह सकते हो सर इसका मतलब जेड बार क्या है सर, जेड के बराबर है। ठीक है, अच्छा इसका दूसरा क्या होता है सर इसमें, इफ अगर जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड है, मतलब जेड क्या होगा सर आपका, जेड इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? जेड इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब क्या चल रहा है सर कि आप जेड आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर जेड इज क्या है सर, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका मतलब क्या कह सकते हो सर आप, जेड बार इज इक्वल टू माइनस जेड। कहने का मतलब सर है, समझ रहे हो ना, यही थोड़ा सा एरर हुआ था ना, सुधार लेंगे आप लोग। ठीक है, अच्छा सर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वहाँ पर थोड़ा सा हमने अगर जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का बार भी लिख सकते हो। ये भी क्या है सर, हाँ हमने वहाँ पर प्रूफ भी करा हुआ है। ठीक है, कैसे कैसे करा वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, जाकर उस सेकंड वाले लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ पर कौन सा लेक्चर था, कोई रहा होगा जहाँ पर हमने कंजुगेट, जहाँ पर हम कंजुगेट पढ़ा रहे हैं वहीं कंजुगेट में आप जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए सर बात करते हैं सर कुछ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मॉडुलस हमने पढ़ा रखा है, मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले सर जे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन का आर्गुमेंट कैसे करा जा रहा है। ठीक है, और अगर मॉडुलस से कॉन्सेप्ट अगर आपके सर क्लियर हैं तो मैं मानता हूँ कि आप जे में आने वाले क्वेश्चन को सर इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर उसके बेस्ट आ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न का। कुछ मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूं जो बिल्कुल क्या है सर, डिफरेंट पैटर्न का है, जिसमें सर हमको क्या करनी है, खुद से बातें करनी है। ठीक है, क्वेश्चन कहता क्या है कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको खुद से बात करनी है कि चल क्या रहा है उसमें। ठीक है, इफ़ क्वेश्चन से हमारा इफ़ x प्लस में आयोटा वाई का पावर कितना है सर, 5 है, तो p प्लस में आयोटा q इक्वल टू देन सच दैट, आपको सर बतानी है x प्लस में y प्लस में x आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस में आयोटा p। ठीक है, ये बतानी है सर। ठीक है, तो अगर सर दिस बराबर दिस है तब ये क्या होगा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं सर, क्या बात करनी है। ठीक है, तो खुद से ही बात करनी है, तो खुद से बात करनी है। तो सर हम क्या करेंगे, हम जितने इसमें स्टेप फॉलो करेंगे, जिस तरह से मैं चलूँगा उस स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सर आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, मैं जैसे चल रहा हूँ चलना है। ठीक है, इसमें कुछ टिपा-टिपी नहीं करना है। इसमें सर बात देखना सर, अगर ये कम्प्लेक्स नंबर अगर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, सर ये कम्प्लेक्स नंबर अगर इस कम्प्लेक्स नंबर क्या है सर बराबर है, तो इसका मतलब इसका कंजुगेट भी इसके बराबर होगा। अगर 2 कम्प्लेक्स एक दूसरे में क्या है सर बराबर है, तो इसका कंजुगेट भी क्या होगा, बराबर होगा। क्या इस बात को मानते हो सब लोग, क्या मानते हो कि नहीं मानते हो, क्या मैं इस बात को कह दूँ? तो इसका मतलब सर मैंने क्या बोला सर, आयोटा एक्स की पावर जो 5 है इसका कंजुगेट सर q प्लस में आयोटा के पावर p की कंजुगेट क्या होगा सर, बराबर होगा। मानते हो? अब सर इस कंजुगेट का मतलब सर आपने पढ़ा हुआ है, आपने सर एक प्रॉपर्टी देखी हुई है क्या सर, अगर किसी जेड के ऊपर किसी कम्प्लेक्स के ऊपर अगर पावर है और उसके ऊपर सर उसका कंजुगेट है, तो क्या मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे ऐसे, अगर जेड के पावर n के ऊपर सर क्या है कंजुगेट है, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखा आपने, क्या ये बात करी आपने। उसी तरह से हमने y प्लस में आयोटा x, अरे सर इसको नहीं लेकर चलते हैं, हमने उल्टा लेकर चल दिया। ठीक है सर, ये तो हमें दिखाना है ना सर, सॉरी गलती हो गया, ये तो हमें दिखाना है ना, हमें तो बात यहाँ से करनी है, ये हमें क्या करना है, दिखाना है। ये सर ये बात करना है, ये जब है तो इसको हमें दिखाना, शो करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है, क्या करना है सर, प्रूफ करना है कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं, अगर ये ऐसा है तो ये होगा कि नहीं होगा। ठीक है, प्रूफ करना है सर, हमें बात करनी है सर इसकी। ठीक है, इसकी बात करनी है सर, इसको लिखते हैं नीचे और हमने उल्टा लिख दिया, नीचे था ना इसीलिए अच्छा लगा, नीचे ही नीचे वाले को लिख दो, p प्लस में आयोटा q। ठीक है, राइट ना। हाँ, तो सर हमें क्या करना है, मैंने बोला सर आपको अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर सर आपस में क्या है सर बराबर हैं, तो इसका सर कंजुगेट भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने जिस तरह से बोला उस तरह से चलना है। ठीक है, तो क्या करना है सर, x प्लस में आयोटा y और 5 का बार इक्वल टू p प्लस में आयोटा क्यूब के पावर सर बार, राइट ना। ध्यान सुना
सर आपको प्रॉपर्टी सर एक पता है सर, आपने ऐसी प्रॉपर्टी देखी हुई है, अगर सर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के पावर 5 है और उसके ऊपर सर कंजुगेट है 12 है, ठीक है, सर हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सर पावर है और उसके ऊपर क्या कंजुगेट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। तो लिखो सर x प्लस में आयोटा बाई पावर बार के पावर क्या हो गया सर 5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर क्या हो गया सर p प्लस में आयोटा 5। सर क्या होगा आप रिजल्ट देखो, x माइनस आयोटा y होगा, इसके ऊपर 5, कोई दिक्कत। इधर क्या होगा सर p माइनस आयोटा 5, कंजुगेट हटाओ, कंजुगेट हटाओ तो क्या मिलेगा सर, ये साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ठीक है। अब सर हमें क्या करना है, हमें सर ये प्रूफ करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ सर इसमें आयोटा के पावर 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर यहाँ पर, हाँ कंजुगेट यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कंजुगेट रहेगा, यहाँ पर भी कंजुगेट है, यहाँ पर भी कंजुगेट है। फिर मैंने कंजुगेट को यहाँ पर सर क्या कर दिया, कंजुगेट यहाँ से हटाओगे तो क्या लगेगा सर, ये साइन चेंज होगा, यहाँ पर साइन की जगह प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या बात करनी है सर, मैं अगर मुझे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए मैं कुछ सोचा, मैंने सोचा तो मुझे क्या मिला सर, मैं आयोटा के पावर 5 से दोनों मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ सर, आयोटा के पावर 5 से दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तो आयोटा के पावर 5 से मल्टीप्लाई करो, p माइनस आयोटा क्यूब, राइट ना। अब सर आयोटा के पावर अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें सर, इसके अंदर सर आयोटा जाएगा, इसके अंदर जाने वाला कौन है सर, सिर्फ आयोटा जाने वाला। सोच के देखो सर, आयोटा के पावर 5 है तो जाएगा कौन, आयोटा जाएगा सिर्फ, सोच लेना क्यों जाएगा। अरे सर आयोटा के पावर 4 1 हो गया तो आयोटा नहीं बचा, तो आयोटा जाएगा, तो कितना आएगा सर, तो जब आयोटा का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा सर, एक्स आयोटा क्या मिलेगा सर, अरे एक्स आयोटा मिला ना, आयोटा एक्स लिखो, कोई बात नहीं, जो जैसे मन करो वैसे लिखो। फिर सर आयोटा इसमें ही जाएगा तो आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सर -1 होती है, -1 माइनस क्या होगा सर प्लस y होगा, पावर क्या होगा सर 5। इसमें सर आयोटा के पावर 5 जाएगा, तो आयोटा के पावर अगर 5 इसमें सर मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा सर, आयोटा जाएगा ना, आयोटा जाएगा तो कितना होगा सर, आयोटा p और प्लस में q, हैंस प्रूफ दैट। सोच के तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, यही देखो क्या आसान लगा सर, ये बिल्कुल अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसे हमें सोचना था कि हमें इसमें ऐसे करना है, ठीक है, प्रूफ करना है ना सर, प्रूफ करना है तो हमें सोचना पड़ेगा इसमें ऐसे करना है, ठीक है। अच्छा कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो आप सोच रहे हो, ठीक है, मिटा दो ना इसको, चलिए सर कुछ आपके अच्छे लायक क्वेश्चन लेता हूँ। A few moments लेते हैं सर later. क्वेश्चन के ऊपर। सर इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मैंने बोला सर, z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 अपॉन में z प्लस में 1 इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या है सर, z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z माइनस 1 अपॉन में z प्लस में 2 इज अ प्योरली क्या है सर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, प्योरली क्या है सर, इमेजिनरी नंबर। तो सर क्या करना है आपको, देन फाइंड z mod इज इक्वल टू व्हाट विल बी, हाँ फाइंड करना है, करो फाइंड, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन दे दो 1 0 3 नॉन ऑफ दिस, कौन होगा 1, देख लेते हैं सर क्या सोचोगे आप। चलिए सर कहानी देखते हैं हम लोग। सर अगर ये वाला बोला क्या सर, z माइनस 1 अपॉन में z प्लस में 1 इज अ प्योरली इमेजिनरी, तो सर प्योरली इमेजिनरी कॉन्सेप्ट क्या देखा हमने, प्योरली इमेजिनरी का हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा। अगर सर ये z माइनस 1 अपॉन में z प्लस में 1 सर क्या है, इज ए प्योरली इमेजिनरी। अगर ये सर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। अगर कोई सर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, प्योरली इमेजिनरी है, हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, अगर प्योरली इमेजिनरी में सर उसका z बार क्या होगा सर, माइनस z के बराबर हो। क्या मानते हो इस बात को, क्या हमने इस प्रॉपर्टी को अभी दिया आपको, अभी जस्ट इसी प्रॉपर्टी दिया कंजुगेट में। सर अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाए हमारे साथ प्योरली इमेजिनरी हो जाए, इसका मतलब क्या हो सर, z बार इज इक्वल टू माइनस z। क्या मानते हो इस बात को, 2 नहीं लिखा सर, माइनस z लिखा है, ठीक है। अच्छा सर लेकिन हम लोग क्या करने वाले हैं, तो उल्टा सोचने वाले हैं। हमने क्या करना है सर, उल्टा सोचना है। उल्टा क्या सोचना है, मैंने बोला सर ये ऐसे भी होता है, z इज इक्वल टू माइनस z का बार भी होता है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू माइनस z के बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही सोचने वाला, ठीक है। तो क्या मैं बोलूँ सर, z माइनस 1 अपन में z माइनस 1 अपन में z प्लस में 1, ठीक है, बराबर क्या होगा सर, z माइनस 1 अपन में z प्लस में 1 का बार के बराबर होगा। ये वाली बात लिखिए। क्या मानते हो इस बात को, क्या मानते हो इस बात को, ठीक है। और देखते हैं सर, इसको खोलते सर, अगर जिसके सर पे सर बार बैठा है वो बार सर सबका होगा, सबको दे दो बार, ले लो भैया अपना अपना बार। z प्लस में 1 इक्वल टू माइनस
जेड का बार -1, जेड का बार +1। कोई दिक्कत सर? अब क्या करते हैं सर, इसका क्रॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इंटू दिस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलने वाला सर? जेड इंटू जेड बार, फिर इसका करोगे इसमें क्या माइनस जेड बार, फिर सर इसका करोगे 1 का प्लस में जेड, फिर 1 करो क्या आएगा सर? -1 आएगा, -1 आएगा ना। सोचो, राइट इक्वल टू सर इसका इसमें करो सर जेड इंटू जेड बार माइनस में, क्योंकि सर यहाँ पर ये माइनस है, इसमें खोला मैंने, माइनस भी खोल दिया साथ साथ, ठीक है। क्या होगा सर? जेड माइनस जेड होगा, जेड माइनस जेड बार, ठीक है। अरे सॉरी, माइनस जेड इंटू जेड बार हुआ। फिर सर अब देखो इसका सर इसमें होगा, तो ये तो माइनस गया तो प्लस हो चुका था, तो क्या होगा सर? प्लस में जेड, 1 करो सर, 1 करो कितना आएगा सर? माइनस जेड बार, क्या होगा सर? फिर 1 का 1 में करो तो प्लस में 1, क्या क्या सर कटा? देखो माइनस जेड से माइनस जेड कटा, माइनस जेड बार जेड कटा, जेड प्लस जेड से प्लस जेड कटा सर। देखिए ये क्या है सर? अगर मैंने बोला सर आपको पढ़ाया सर जेड इंटू जेड बार कहीं दिखे तो मतलब क्या सर? मॉड ऑफ जेड बार का स्क्वायर, क्या मानते हो? अरे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर दिखेगा ना, और जेड इंटू जेड बार जो क्या होता है? मॉड जेड ऑफ स्क्वायर दिखेगा, दिखेगा ना। क्या देखो ये क्या लिखा है सर? ये लिखा क्या है? क्योंकि हमको सर पहुंचना क्या है? मॉड जेड के पास पहुंचना है, यानी कि इसको सर सॉल्व करते जाना है और हमें क्या बचाना है सर? मॉड जेड बचाना है, ठीक है। तो जेड जेड क्या काम है? तो मॉड जेड बचाना है ना सर। क्या ये मॉड जेड दिख रहा है? ये भी मॉड जेड दिख रहा है। अब ये मॉड जेड, ये मॉड जेड, ये मॉड जेड, ये मॉड जेड, सर इसको हमने लेकर आया तो 2 मॉड जेड, 2 मॉड जेड का स्क्वायर मानते हो। आई 1 उस पर गया, क्या मिला सर? 2 मिला, 2 2 कटा सर, जेड बराबर की मॉड जेड बराबर कितना मिला सर? 1 मिला। क्या समझ में आया? आंसर अवेलेबल। क्या हो गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें आ गई, मिटा देना। चलिए सर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, कुछ रिजल्ट हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्दर हमको काम देने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको सर मिटा देता हूँ और हम कुछ रिजल्ट की बात करते हैं जो सर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिस तरह से आप बचपन में सर a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हो, वहाँ पर सर कॉम्प्लेक्स का भी होल स्क्वायर होता है। कैसे होता है पर हमारे देखने के नज़रिए सर अलग होंगे, ठीक है। सर हमारे लिए एक रिजल्ट होने वाला है, पर सर हम लोग प्रूफ दैट की तरह देखेंगे। क्या देंगे सर? एक प्रूफ दैट की तरह देखने वाला है, ठीक है। ये लेकिन क्या है सर? एक रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ सर? मैंने बोला सर z1 प्लस में z2 का मॉड का स्क्वायर। सर क्या प्रूफ करना है? z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस में z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस में 2 रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 का बार। हमें क्या प्रूफ करनी है सर? z1 का स्क्वायर प्लस में z2 का स्क्वायर प्लस में 2 रियल z1 इंटू z2 का बार, राइट ना। चलिए सर प्रूफ करना है। क्या करना है सर? कैसे प्रूफ करोगे? तो मैं क्या करता हूँ सर? मैं LHS को लेकर चलता हूँ। क्या करता हूँ सर? मैं LHS को लेकर चलता हूँ सर। मैंने LHS को लिया z1 प्लस में z2 का होल स्क्वायर। अब सर इसको मैंने लेकर चला, ठीक है। अब सर अब ये LHS को लेकर चलना। अब सर LHS को आपने पकड़ा सर, चलो कैसे? सर हमने पढ़ा अभी सर, अगर किसी भी, ध्यान दीजिए सर, अगर मॉड जेड का अगर सर स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे चलते हैं, मॉड जेड का स्क्वायर है तो क्या सर इसको जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं कि जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है? जेड का मॉड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं ना सर। यहाँ पर देखो पूरा जेड है, पूरा जेड मान लो सर। जेड का अगर मॉड जेड का अगर सर स्क्वायर तो क्या मैं इसकी मॉड जेड का अगर सर स्क्वायर तो क्या मैं सर इसको ऐसे लिखता हूँ? जेड प्लस में z2 और इंटू जेड प्लस में z2 के बार। बोलो मानते हो इस बात को? जेड प्लस में z2 इंटू जेड प्लस में z2 का बार हो सकता है कि नहीं हो सकता? अरे हो गया, प्रॉपर्टी तो पढ़ा है ना अभी सर। इसको खोलो थोड़ा सा इसको खोलोगे तो क्या मिलेगा? जेड प्लस में z2, सर ये बार सबका है, बार दे दो, इसका भी दे दो, राइट ना सर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, z1 का बार, इसका इसमें करो सर, z1 z2 का बार, इसका इसमें करो सर, z2 z1 का बार, इसका इसमें करो सर, z2 z2 का बार, ठीक है सर। अब सर ये क्या लिखा सर? z1 z2 का बार। तो सर z1 अगर z का बार है तो सर मॉड z लिख सकते हो सर। ये z1 z2 का बार तो क्या इसको सर ऐसे लिख सकते हो? बात भेजे में घुसी कि नहीं, लिख सकते हो सर। एक तो सर पा लिया हम लोगों ने सर। ये भी देखो ऐसे दिख रहा है, z2 का बार सर क्या दिखेगा? प्लस में z2 का मॉड का स्क्वायर दिखेगा सर। क्या आपने सर पा लिया? क्या इसको भी आपने पा लिया सर? सर दो तो मिल गए, पर सर लफड़ा इसमें है।
फिर टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार दिखा हुआ। सर लफड़ा इसमें, इसको कहाँ से लिखेंगे? तो सर लिखने के तरीके बदलते हैं हम लोग। सर हमको इसमें दिया, देखो इस एक दिया है पर थोड़ा सा पास दिख नहीं रहा है। सर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लेंगे? देखो सर थोड़ा सा अपने लिखने के तरीके को बदलते हैं। सर कम्प्लेक्स नंबर में जो मॉडुलस के पार्ट हुआ करते हैं ना सर, अपने आप में सर गजब के मस्त टॉपिक है, बहुत प्यारा है, ठीक है, बस आपको लिखने आना चाहिए। सर इसको मैंने ऐसे होल्ड कर दिया, Z1 Z2 के बाद, राइट ना? कहाँ पे? इसको ऐसे करता है, ठीक है, मिटा देता हूँ, आपको तकलीफ है, ठीक है? नहीं सर, इसको सर मैंने ऐसे होल्ड कर लिया। सर इसको हम देखते हैं, क्या देखते हैं सर? इसको हम कैसे लिखते हैं? तो मैं सर इसको ऐसे लिखा, Z2 Z1 का बार का बार, सोच कर दो। ओके सर ये क्या होगा दिखा देना सर। Z2 के ऊपर सर बार लिखा, इसके ऊपर सर बार आता है, ये वाला बार इस बार को हटाएगा सर Z2 सिर्फ मिलेगा, सर Z2 है। फिर ये बार इस पर Z1 पर जाएगा, सर Z1 मिलेगा। क्या ये दोनों बराबर है? सर ध्यान समझना, मैंने ऐसे लिखा Z2 Z1 का बार, सर मैं क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे, Z2 का बार ऊपर में Z1 ऊपर बार। सर ये वाला बार आएगा सर, इसको हटा देगा सर Z2 मिलेगा, फिर ये बार इस पर आ जाएगा, फिर ये मिल जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है? सर मैंने लिखा। अब सर ये क्या है सर? अब देखिए ये हमारे लिए सर Z है सर, ये ना Z2 बार, देखो Z1, देखो ये सर, देखो क्या है सर, इसे क्या मैं Z मानूँ? Z ये प्लस में Z का बार दिख रहा है, सोच के देखो, देखो Z2 का बार Z1 दिख रहा है। क्या सर Z प्लस में Z बार दिख रहा है? सर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सर Z प्लस में अगर Z बार कहीं दिख जाए सर, उसका मतलब क्या होता है सर? टू रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार। बोलो बात है, क्या पढ़ा है सर? क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Z प्लस में Z का बार अगर दिख जाए तो टू रियल ऑफ पार्ट Z1 इंटू, ठीक है, बात समझ। क्या ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है? अरे प्रॉपर्टी पढ़ा रखा, तो इसका मतलब सर इसको क्या लिख सकता हूँ? Z1 का सर मॉड स्क्वायर प्लस में Z2 की मॉड का स्क्वायर, उसमें टू रियल ऑफ Z1, इस बीच वाला गैप करता हूँ क्योंकि आपने लिखना सीख गया सर, इंटू Z2 के बार। सर हैंस प्रूव दैट, क्या हो गया? क्या आपने बातें मान लिया सर? ठीक है सर, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये सर आपका क्या हो गया? रिजल्ट आ गया। सर इसको याद करना। सर इसी रिजल्ट पे एक रिजल्ट और चिपका देता हूँ। अगर सर कल को एग्जामिनर ऐसा दे दे Z माइनस Z2 का मॉड का स्क्वायर, तो क्या लिखना है? कुछ नहीं सर, तो Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस में Z2 के मॉड का स्क्वायर सर माइनस टू रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 के बार। सर ये दोनों रिजल्ट अपने आप में सर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सर आप इसको याद नहीं करेंगे सर, बिल्कुल याद करके रखेंगे। सिर्फ याद ही नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से याद करना है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ गई? अगर आ गई तो फिर कोई बात नहीं, ताली बजा दो। अच्छा ए गधा सब है, क्लासों में ताली बजाएगा, रोड पर ताली बजाना हो गया सर। अच्छा कुछ लोग पीड़ित हैं इसमें सर, है ना? कुछ पीड़ित पर्सन है कि सर एक के बार सर आते हैं वे उठाते हैं जो हम लोग को पसंद ना हो, नहीं अच्छा कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं जो आपके छोटे मोटे RS सवाल ये सब क्या है आरडी सर में क्वेश्चन लगाना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, छोटे मोटे, ठीक है सर। बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर फर्दर हम लोग एप्लीकेशन में बात करते हैं और कंसेप्ट बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सर कुछ बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। हाँ कहने लगते हैं सर आप बड़ी बड़ी बात करते हैं जहाँ पर सर समझ में नहीं आता है, कुछ छोटी छोटी बातें कर लिया करिए। अरे सर क्या IIT में कब से छोटी छोटी बातें होने लगी सर? बड़ी बड़ी सोचा करो, बड़ी बड़ी बात समझ में आएगी। नहीं समझ में आता, चलिए सर तो सीट दो, हमारा सीट कहाँ है सर? कुछ सीट के क्वेश्चन कर लेते हैं सर, बेसिक कुछ लड़के परेशान है। चलिए सर फाइंड, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं सर जो आपको अंडरस्टैंडिंग बना देगा सर कैसे मॉडुलस के ऊपर क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। फाइंड मॉडुलस ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। सर क्वेश्चन हमारा है Z इज इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा, 1 प्लस में 3 आयोटा, मानते हो सर? सर इसका फाइंड करना है मॉड Z कितना होगा। चलिए सर फटा करिए, 2 सेकंड का टाइम है, चलिए हो गया, देख लीजिए सर। सर यहाँ मॉड Z है सर, सबको मॉड मारो, 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा। सर इसमें स्पीड रहेगी, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन, इसमें मैं कोई मतलब ये नहीं बहुत धीरे धीरे चलने वाला हूँ, ठीक है सर। मॉड के अंदर सबको मैंने बैठा दिया। अब सर मॉड क्या कहता है? अगर हमारे अंदर जितने लोग बैठेंगे मैं सबका हो जाऊंगा। क्या मॉड बोलता है कि हमारे अंदर जितने लोग बैठे मैं किसका हो जाऊंगा? सबका हो जाऊंगा। तो सर सबको दे दो मॉड, भाई ये मॉड कहेगा सबके पास जाएंगे, भाई इसको भी दे दो,
इसको भी मॉड दे दो, इसको भी सर मॉड दे दो, ये भी खुश, ये भी खुश, इसको भी दे दो, जिसको नहीं दिया वो नाराज। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब सर मॉड का रिजल्ट पता है सर, अगर मैंने सर पढ़ा है 1 प्लस में सर आयोटा का अगर मॉड है सर क्या होगा, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 आएगा। और मानते हो सर यहाँ से क्या दिखा सर, रूट में 10 दिखा, बोलो सोच कर बोलो, दुनिया वालों बोलो, रूट में 10 दिखा सर, ये रूट में 5 दिखा सर, ये रूट में 2 दिखा सर, मल्टीप्लाई करो आंसर विल बी 10। बोलो आया कि नहीं आया? आया। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। मुझे लगता है सर बेसिक क्वेश्चन आ गया आपको, है ना? मिटा दो ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, ठीक है? ये फालतू क्वेश्चन है, मतलब हाँ आपके समझने के लायक है, जो आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, कुछ पीरियड पर्सन है इसमें। चलिए सर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा इसी को मैं घुमाया, क्वेश्चन है सर z इज इक्वल टू 1 प्लस में आयोटा, 1 प्लस में 2 आयोटा, 1 प्लस में 3 आयोटा। सर बात करो, व्हाट इज देन मॉड z क्या होगा? कुछ नहीं सर, मॉड लेते हैं, क्या करोगे सीधे सीधे सबको अपना घर दे दो, सब मॉड के अंदर बैठ गए। तो मॉड क्या है सर, सबका अपना अपना घर होगा, इसका भी अपना घर होगा, ऊपर वाला का अपना घर होगा, नीचे वाला का अपना घर होगा, नीचे वाला का भी अपना घर होगा। सर ऊपर घर कितना, आंसर कितना? √2। इस वाले घर का आंसर कितना सर? √5। इस वाले घर का आंसर कितना? 10। आंसर कर लेना, कितना आएगा? 1 आएगा, देख लो 1 आएगा। अच्छा करोगे तो 1 आएगा भाई। अगला क्वेश्चन लो, हो गया ना? समझ में बात है, बेसिक क्वेश्चन, इसमें मैं टाइम नहीं बर्बाद करना चाह रहा हूँ आपका, ठीक है? मैं अच्छे क्वेश्चन के ऊपर भागना चाह रहा हूँ, ठीक है? जहाँ से बड़ी बड़ी बातें चलती हैं। जी सर, जी IIT ऐसे थोड़ा बात करेगा सर, IIT सर ऐसे बात नहीं करेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन लीजिए सर, क्वेश्चन नंबर कुछ डाल देना सर, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मान लेते सर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस में 2 आयोटा। सर इन सबका मॉड व्हाट? ऐसे ही बात कर सकता है। 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर सर, 1 प्लस में 2 आयोटा, व्हाट विल बी? क्या बात करोगे, क्या सोचोगे? क्या कहानी चलने वाली है? कुछ नहीं सर, मॉड है ना, सबको अपना अपना मॉड दे दो। सर इसको मॉड दो, मॉड इसको दो भाई, सब अपने घर के लिए लेंगे ना, मॉड दो, नीचे वाला को भी मॉड दो, मॉड दिया, अरे सबको मॉड दो। अच्छा सर आपको पता है सर, अगर किसी से जेड के ऊपर अगर सर क्या है, किसी जेड के पावर का सर मॉड है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या पर पढ़ी है? अरे तो कल ही पढ़ाया गया ना, कल के ही लेक्चर में पढ़ाया गया था बातें। क्या सर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा का मॉड, 1 माइनस आयोटा का मॉड अपन में सर क्या स्क्वायर, नीचे सर क्या होगा, नीचे रिजल्ट बोलो सीधे सीधे 5 दिखा रूट में। कहोगे सर स्पीड नहीं है, अरे सर 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 4 प्लस में 1 √5 गया, सोच कर लो सर ये कितना गया ऊपर, √2 गया सर 1, अरे √2 आया ना इसका आंसर, √2 का सर ऊपर स्क्वायर बैठा, नीचे सर √5 गया सर, आंसर क्या 2/5 रूट में। कोई दिक्कत? अरे नहीं सुन मैं, बोलो बोलो, सिंपल क्वेश्चन है, हो गया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन लो। A few moments later. एक क्वेश्चन और ले लो बेसिक। इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस में cos 2 थीटा है, प्लस में आयोटा sin 2 थीटा है, देन सर फाइंड करना है व्हाट विल बी मॉड z, ठीक है? जहाँ पर सर वेयर π/2 थीटा जो है सर π/2 से बड़ा है सर, और 3π/2 से क्या है सर, छोटा है। चलिए सर सोचने के 1 मिनट। A few moments later. कितने लोग आंसर आ गया? ओह नहीं सर, मॉड जेड लेते हैं, आपके दिमाग में क्या चलेगा सर? कुछ नहीं चलेगा सर, ऐसे बात करोगे ना, 1 प्लस में cos थीटा, cos 2 थीटा प्लस में आयोटा sin 2 थीटा। कोई दिक्कत सर? सर ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सर, क्या रूट में क्या पहुंचेगा सर, 1 प्लस में cos 2 थीटा का होल स्क्वायर पहुंचेगा सर, प्लस में sin 2 थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? क्या बात कर लोगे सर? a प्लस बी का होल स्क्वायर में सर खोल दो, इसे खोलना चाहोगे? सोच के बोलो, क्या क्या दिखा, क्या दिखा? कुछ दिखा आपको? सर हमको दिखा, देखो ना
हम सीधे सीधे आंसर लिख दूँ? ओके नहीं सर, अरे खोल दो इसको, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 थीटा प्लस में 2 cos थीटा प्लस में साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो ये वाला बंदा दोनों मिलकर सर 1 बना दिए। cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा विल बी 1, वेयर थीटा विल बी सेम, थीटा सेम तो बोलो 1 होगा। चलो क्या मिला सर? तो 1 प्लस में 1 2 मिला सर। तो रूट में सर क्या चल रहा है? रूट में 2 चल रहा है और 2 cos 2 थीटा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 2 सर 2 कॉमन करो तो कितना मिलेगा सर? 1 प्लस में cos 2 थीटा मिलेगा सर। ये 1 प्लस में cos 2 थीटा कितना था? 1 प्लस में cos 2 थीटा कितना होता है? हमको पता है, आपको नहीं पता है। क्या इतना होता है? अरे पता है कि नहीं पता है? अरे 1 प्लस में cos 2 थीटा देखो 2 cos थीटा होता है ना सर। देखो 2 2 4 2 बाहर निकला सर, मॉड में cos थीटा। सर मॉड में क्यों लेकर आया भाई? हाँ मॉड में सर क्यों लेकर आया सर? 2 तो आसानी से लेकर गया, 2 तो क्या है सर? पॉजिटिव है। पर cos थीटा को सर डर न है, cos थीटा में क्या है सर? डर है। इसको डायरेक्ट नहीं मॉड से बाहर निकल सकते हैं सर। ये रूट से जो बाहर निकलेगा उसको सर मॉड लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर डर है हमको है कि सर पॉजिटिव है कि नेगेटिव बाहर निकल रहा है। सर चेक करो यहाँ पर थीटा कहाँ सर बैठा है? थीटा सर लाइक कर रहा है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो सर सेकेंड से थर्ड में लाइक कर रहे हैं, तो सेकेंड से थर्ड में बोलो cos क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? सर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या होगा सर? -2 cos थीटा सर आंसर। क्या बात समझ में? अब मैं बेसिक नहीं कराने वाला हूँ, जिसको बेसिक करना है बेसिक कर लेगा, बेसिक और डाल दूंगा बाद में, ठीक है? थोड़ी सी अच्छी बात कर लेते हैं। हो गया यहाँ तक, नोट कर लो, समझ में आया? मॉड के कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होते हैं जब इस पर लॉट ऑफ क्वेश्चन आप करते हो। मतलब कहने का मतलब है कि जितने कॉन्सेप्टली क्वेश्चन इस पर करते हो, जितने आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो, उतना ही ज़्यादा मॉड क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और मॉड क्वेश्चन अगर क्लियर होगा तो सर आपको लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर का आधा बोझ क्लियर हो चुका है, ठीक है? क्योंकि मॉड वाले अपने अंदर ना वो घुस जाते हैं तो समझ में नहीं आता करना क्या है, ठीक है? तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इसमें अच्छी है, आप सर इसमें पकड़ पाते हो बातें को, ठीक है? तो सर इसमें सोचना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी मैथ से। आपको हर जो भी कह रहा है उससे बात करना पड़ेगा, कहना क्या चाहता है मैथ। अगर मैथ जो कहना चाहता है अगर उसने अपने बात कर लिया तो फिर आपको समझ में आ गई बात है, ठीक? तब फिर सर IIT टफ नहीं लगता है, नहीं तो ऐसे टफ तो लगता ही रहता है। मिटा दूँ सब? क्या हो गया? चलिए सर थोड़े से अब अच्छे लेवल पर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? A few moments later. कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। सीट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको सर सोच रहा हूँ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ आपके, पर अभी सोच रहा हूँ, ठीक है? करने वाला कुछ नहीं हो, अभी बहुत व्यस्त हूँ। Z and Z2 आर नॉन जीरो ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट Z1 प्लस में Z2 इक्वल टू Z1 Z2 है, देन आपको सर बतानी है Z1 अपन में Z2 सर क्या होगा, व्हाट विल बी। सुंदर बात है सर, बहुत अच्छी बात करिए, ठीक है? ऑप्शन दे दूँ, लो ऑप्शन ले लो। ऑप्शन है सर प्योरली सर रियल नंबर, ऑप्शन बी सर प्योरली सर इमेजिनरी नंबर, सर ऑप्शन सी है सर 0, ऑप्शन डी है सर नोट एंड नॉन ऑफ दी, ठीक है? चलिए सर बात करिए फटाफट। हाँ किसका आंसर है? ए बी? अरे वाह सही है, हमें नहीं पता है भाई, देख लेना, हमको नहीं पता आंसर। और देख लो किसी का भी आया, मुझे आंसर नहीं पता, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है? कुछ होगा, सीट क्वेश्चन है, आंसर पीछे लिखे रहते हैं। चलिए क्वेश्चन मिटा दो ना इसको, अरे मिटाना क्या, सॉल्व करना है ना अभी, हो गया? yes, चलो मैं कर देता हूँ, आपका आ गया, और कौन बोलो? चलिए देखिए क्या सोचेंगे, सोचना क्या इसमें है? इसमें सर बोला Z1 Z2 से नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट ना? सच दैट सर दिस बराबर दिस, तब बताओ सर Z1 और Z2 का रिलेशन क्या होगा, ठीक है? सर हम इसमें इसको देखते हैं ना, इसको खोलते हैं, इस सर लिखा क्या हुआ है? Z1 प्लस में Z2, और ऐसे हमने बात करी सर, ऐसा कोई हमने देखा रिलेशन दिख रहा है, ऐसा कुछ देखा रिलेशन दिख रहा है। स्क्वायरिंग और बहुत साइड अगर करेंगे तो सर कुछ बन गया, हमको दोनों तरफ स्क्वायरिंग और बहुत साइड करते हैं सर, हमको कुछ मिल गया। सर अगर हमें Z1 अगर Z2 पर पहुंचना है तो यानी कि सर इसको खोलना पड़ेगा और Z1 और Z2 का रिलेशन लाना पड़ेगा। कहने का मतलब सर Z1 Z2 का रिलेशन लाएंगे तभी ना Z अपन में Z2 कर पाएंगे, सर इसको हटाना पड़ेगा ना। सर देखिए तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया सर, स्क्वायरिंग कर दिया। क्या कर दिया सर? स्क्वायरिंग कर दिया। अब स्क्वायरिंग करते हैं सर, आपको मैंने रिजल्ट दिया, मैंने बोला था सर
कॉन्सेप्ट रिजल्ट, मैंने 2 बात लिखी हुई थी उस पर, ठीक है। मैंने बोला था सर इंपॉर्टेंट हुआ करता है सर। इसका रिजल्ट खोलिए, जब इसको खोलोगे तो क्या देखने को मिलेगा सर? जब इसको खोलोगे तो क्या देखने को मिलेगा सर? Z1 का मॉड का स्क्वायर, बोलो याद आ रहा है? Z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस क्या है सर? 2 रियल पार्ट ऑफ सर Z1 इंटू Z2 का बार, बोलो याद आ रहा है? क्या ये हुआ करता था सर? दिस बराबर दिस हुआ करता है सर। जिस दिन इसको खोलोगे क्या मिलेगा सर? Z1 का स्क्वायर प्लस में Z2 का स्क्वायर प्लस में माइनस है ना सर, 2 रियल पार्ट ऑफ सर Z1 इंटू Z2 का बार। क्या सर दोनों दिखा? क्या बात चल रही है? क्या यहाँ तक चमकी आपको? अच्छा सर देखो ये कट गया, ये दोनों गया मरा, इसको सर इस पर लेकर आ जाओ सर। 4 रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार इक्वल टू क्या होगा सर? 0 हो गया। क्या बात चमकी सर यहाँ तक? क्या यहाँ तक बात चमकी सर? अब सर क्या बात चल रही है, ध्यान देना। ये सर कहना क्या चाह रहा है? ये कहना ये चाह रहा है कि सर देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 का बार सर क्या है सर? 0 है। कहने का मतलब सर रियल पार्ट क्या है सर? 0 है। अगर सर कहीं किसी कम्प्लेक्स नंबर का सर क्या हो जाए, रियल पार्ट 0 हो जाए, इसका मतलब सर ये कहना चाह रहा है कि प्योर इमेजिनरी नंबर है। इसका मतलब क्या है सर? वो कम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? प्योर इमेजिनरी ना। किसी का रियल पार्ट 0 हो जाना मतलब सर क्या हो जाना? प्योर इमेजिनरी हो जाना। तो सर क्या मैं लिखता हूँ? Z1 इंटू Z2 का बार सर इज प्योरली इमेजिनरी। क्या इस बात को मानते हो? क्या इस बात को मानते हो? पर सर आपसे सर पूछा क्या है सर? Z1 अपन में Z2 का रिलेशन पूछा है। क्या पूछा है सर? Z1 अपन में Z2 का रिलेशन पूछा है सर। देख लीजिए देन तब Z1 अपन में Z2 क्या होगा सर? Z1 अपन में Z2 क्या होगा? तो हमने क्या करा सर? Z1 अपन में Z2 क्या होगा? तो हमने क्या करा सर? Z1 में Z2 का बार ऊपर और सर नीचे भी क्या कर दिया मैंने सर? Z2 का बार से ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया सर? मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इस फंक्शन में ऊपर नीचे Z2 के बार से क्या कर दिया सर? मल्टीप्लाई कर दिया सर। नीचे Z2 इंटू Z2 का बार सर नीचे क्या बन गया सर? मॉड में Z2 का होल स्क्वायर। अरे बोलो सॉरी मॉड में है ना, मॉड में Z2 का स्क्वायर बना। अरे नीचे सर Z1 Z2 इंटू Z2 का बार इज इक्वल टू मॉड में Z2 का स्क्वायर बना। ऊपर क्या बना सर? ऊपर तो कुछ नहीं बना, ऊपर जस्ट कहता ये Z1 अलग है सर इंटू ये Z2 का बार अलग है सर। अगर ये दोनों अगर Z1 Z2 अगर सेम होता तो हम उसको भी मॉड में Z2 का स्क्वायर बनाते, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर? अलग है। अच्छा सर दूसरी बात सोचिए सर, इसमें सर इसमें सोचिए सर, अगर किसी का सर मॉड किसी क्या हो सर? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हमेशा क्या होता है सर? रियल होता है। क्या इस बात को मानते हो? अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा सर? रियल। बिकॉज सर इसमें आयोटा है कि नहीं? देखो ना सर, अगर जेड सर एक्स प्लस में आयोटा वाई है, अगर इसका सर हमने मॉड करा तो क्या है सर? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर है। क्या इसमें आयोटा का फंक्शन है? आयोटा का फंक्शन नहीं है तो बोलो सर क्या इमेजिनरी है सर? रियल है ना। जब आयोटा का पार्ट है नहीं तो क्या बोलेंगे सर? प्योरली रियल। सर नीचे वाला सर मुझे दिख रहा सर ये क्या है? प्योरली सर क्या है? रियल है। बात मानते हो? ऊपर वाला सर क्या दिख रहा है सर? ऊपर वाला देखो अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा वाला सर क्या है? अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का सर अगर मल्टीप्लाइड करोगे क्या मिलने वाला सर? कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी में मिलने वाला है। अरे सर उसमें आयोटा का पार्ट है कि नहीं आएगा? देखो ये क्या है सर? Z1 है, ये Z2 के बार है। अगर दोनों को सर मल्टीप्लाई करोगे सर आयोटा का फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आयोटा का फंक्शन आएगा। ठीक है, तो यानी कि सर आयोटा का फंक्शन जिसमें आया सर मैं कह सकता हूँ क्या वो इमेजिनरी पार्ट है? क्या सर मैं कह सकता हूँ इमेजिनरी पार्ट है? सोच के बोलना सर। ऊपर वाला क्या सर मिला? इमेजिनरी पार्ट है। क्या सर? अब देखो सर क्या हमको मिल गया सर? इमेजिनरी पार्ट ऑफ में रियल पार्ट। अब सर ऊपर रियल है और नीचे इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी में रियल का डिवाइड करेंगे क्या आने वाला है सर? सोच कर देखो, क्योंकि सर नहीं समझ में आया। सर देखो ऊपर हमने 5 आयोटा लिखा था सर, इमेजिनरी है कि नहीं इमेजिनरी? क्या इमेजिनरी है ना। और इमेजिनरी में अगर सर हमने रियल पार्ट का अगर मल्टीप्लाई करा डिवाइड करते हैं सर कट कर क्या मिला सर? आयोटा का पार्ट आया कि नहीं आया? कहने का मतलब सर है अगर मैंने 2 आयोटा लिखा और अपन ने 5 लिखा क्या तो ऊपर सर क्या है? इमेजिनरी पार्ट है, नीचे क्या है सर? रियल पार्ट है। अगर सर इमेजिनरी पार्ट में अगर रियल पार्ट आपने लिख दिया सर आयोटा का फंक्शन आया कि नहीं आया? तो सर क्या मिला? इन दोनों का सर डिवीजन क्या मिला सर? प्योर इमेजिनरी मिला सर। क्या मिला कि नहीं मिला? क्या मैं कह सकता हूँ सर यानी कि इमेजिनरी अपन में रियल है तो क्या मिलेगा सर हमेशा? प्योर इमेजिनरी मिलेगा सर। ऑप्शन विल बी अच्छा सही बोला था, सही है भाई, देख लो ऑप्शन सही, नोट कर लीजिए। अच्छा मैं हट जाऊँ, मिटा दूँ सर? चलिए सर और क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, देख लेना, जहाँ नहीं समझ में पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि सर ये सब छोटी छोटी बातें भी हो रही हैं, ठीक है? जब बड़ी बड़ी बातें इसमें होने लगी तो खुद ही आप उसमें हाँ सर क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है। अभी तो क्वेश्चन आएंगे जो आपके दिमाग को हिलाएंगे, ठीक है?
अभी तो सर आज लगता है मुझे बेसिक ही क्वेश्चन कराने पड़ेंगे मॉड के ऊपर। मॉड के ऊपर अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, पहले बेसिक आपकी मजबूत कर लो। चलिए सर एक क्वेश्चन हुआ है, शायद जेईई में पूछा हुआ है। हाँ जेईई का पूछा, अभी सीट में डाल दिया था। सिंबल है, क्वेश्चन सर है इफ़ Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू Z3 का मॉड इक्वल टू Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का मॉड इक्वल टू 1 दिया। अरे वाह, तब सर देन फाइंड करना है आपको 1 अपन में Z1 प्लस में 1 अपन में Z2 प्लस में 1 अपन में Z3 का मॉड व्हाट विल बी। ठीक है, क्या बात करोगे सर? ऑप्शन दे दूँ? ऑप्शन ले लो 1 0 Z, ऑप्शन सी नॉन ऑफ दिस। ये Z है, बोलो कौन सा होगा? ये ठीक है, देख लीजिए आप ऐसे से या तो ऐसे पहुंचना है या तो ऐसे से पहुंचना है, ये बात कहना चाह रहा है ना। इतना बराबर सर दिया है तब इतना बराबर क्या होगा? ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको लेकर सर वहाँ पहुँच जाते हैं। आंसर दे देगा, इसको लेकर कहाँ पहुँचते हैं सर? यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, यानी कि सर इसको लेकर वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, ऊपर की सारी वैल्यू दे रखी है, तो कैसे पहुँचोगे? पहले सर इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिखने के तरीके क्या होंगे सर? Z1 इनवर्स प्लस में Z2 इनवर्स प्लस में Z3 इनवर्स, क्या लिख सकते हो सर? सोच के बोलना। अच्छा सर, अगर Z1 का इन्वर्स है तो अगर किसी का सर इन्वर्स है तो मैंने बोला था सर आपको, मैंने इसलिए प्रॉपर्टी में बात लिखवा चुका है कि सर Z1 का इन्वर्स क्या लिखता है? Z1 का बार अपॉन में Z1 का मॉड का स्क्वायर। क्या मैंने बोला था बातें? सोच के बोलना सर। यहाँ क्या चलेगा? यहाँ भी वैसे चलेगा सर, Z2 का बार अपॉन में Z2 के मॉड का स्क्वायर। सर यहाँ कितना चलेगा? यहाँ भी वही चलेगा सर, Z3 का मॉड अपॉन में Z3 का बार और मॉड का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? सर नीचे देखिए क्या है सर, Z1 Z2 Z3। सर Z1 Z2 Z3 की वैल्यू सर 1 दे रखी है, क्या मैं पुट कर दूँ? पुट करते हैं सर, ऊपर क्या देखने को मिला? ऊपर पुट करेंगे क्या मिला सर? Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 इज इक्वल टू क्या होगा सर? नीचे तो 1 हो गया ना, अरे नीचे तो 1 1 1 हो गया ना, तो क्या यही मिला? अच्छा सर, इसको सर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? ऐसे भी लिख सकते हैं ना, Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का टोटल पावर क्या कर सकते हो? अब सर यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ तक पहुँचना है, कुछ मैच करने लगे है ना। कैसे पहुँच गए? ध्यान दीजिए सर, अगर मैंने सर बोला a प्लस में आयोटा b का मॉड सर हमेशा बराबर होगा, हमेशा इक्वल होगा सर a माइनस आयोटा b का मॉड। कैसे बात को मानते हो सर? अगर a प्लस में आयोटा b का जो सर मॉड होगा वो a माइनस आयोटा b का भी मॉड वही होगा ना सर। अगर मैं बात करूँ सर, ये समझ में बात है ना, ये कंजुगेट देखो, ये बाहर वाला का सर अंदर वाला कंजुगेट है, तो अगर सर इसका मॉड है, इसका मॉड फिर इसी का कंजुगेट का मॉड सर बराबर होगा। देखो इसका जो मॉड है इसी का सर कंजुगेट का मॉड करो तो वही मिलेगा सर। क्या मैं बोलूँ सर इसको भी मैं सर उसकी तरह लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसके बराबर है? क्या मैं लिख सकता हूँ ये बात है? Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 सर इतना बराबर क्या है सर? 1 है। क्या आसानी से आ गया? चाहिए, समझ में आया कि नहीं है? अरे आया इधर नहीं, ये नहीं है, ये अच्छा सर, ये इसको ऐसे लिख सकते हो ना? अरे अभी लिखा ना सर, अगर मतलब अगर टोटल पर 12 है तो उसको भी 12 सब पर दे सकते हो, तो अगर सर सब पर है तो सब पर एक ही बार लगा सकते हो। ठीक, अच्छा मैंने क्या समझा सर, अगर मैंने a प्लस में आयोटा b बोला, मैंने क्या बोला सर? a प्लस में आयोटा b का सर जो मॉड होगा वो सर मैंने बोला कि सर उसके कंजुगेट के मॉड के बराबर होगा। क्या होगा सर? उसके कंजुगेट के मॉड क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब सर मैंने क्या बोला कि सर Z1 प्लस में Z2 प्लस Z3 का सर जो मॉड होगा इसके कंजुगेट के मॉड के सर बराबर होगा। सर ये वाला दोनों बराबर है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? दिस बराबर दिस वन। क्या नहीं समझा? अरे ठीक, क्या हो गया? कोई दिक्कत? छाप लीजिए सर आप लोग। यहाँ तक है ना सबको समझ में? चलिए सर क्वेश्चन ले लेते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, ठीक ठाक है। ये सभी PDF आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, पर अभी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अभी तो लेक्चर बन रहे हैं, क्लास में ही रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको भी दे दिए जा रहे हैं।
हाँ बाहर वाले भी पढ़ लिया करो कुछ। चलिए सर क्वेश्चन लिखिए, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, ठीक है। कौन क्वेश्चन करा दूँ आपको जो आपको समझ में आया अच्छे से? पहले एडवांस, अच्छा एडवांस दे दूँ पहले, ठीक है भाई देख लो। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरह से कराता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सर ले लीजिए आप लोग। इफ़ सर मॉड Z1 की वैल्यू क्या है सर? 1 है। मॉड Z1 की वैल्यू क्या है सर? 1 है, कोमा सर मॉड Z2 की वैल्यू कितना है सर? 2 है। मॉड Z3 की वैल्यू कितना है सर? 3 है। एंड Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का मॉड सर कितना दिया है? 5 दिया है। ध्यान सर आपको फाइंड करना है। Z2 है, Z2 Z3 मेरा लिखा हुआ मुझे ही नहीं समझ में आता है। Z1 Z3 9 Z1 Z2 मॉड व्हाट विल बी? यस सर यस सर यस सर। हाँ सर क्या सोचोगे सर? अच्छा कहीं ना कहीं हम वो बात फिर करेंगे। अभी जो हमने अगर सर एक जे मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन था जो हमने पीछे कराया, ठीक है। हाँ शायद जे मेंस में होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा। जे मेंस को मॉड्यूल्स में ऐसे कुल डाल दिया जाता है, जे कौन कौन क्या, कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए बस। सर उसी पैटर्न के भी क्वेश्चन है सर। उसमें भी क्या था कि उसमें सर नीचे से अपने ऊपर गया था। सर आप भी नीचे से ऊपर जाओ ना, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? आप भी नीचे से ऊपर जा सकते हो ना। तो मैंने नीचे वाला को लेकर आया और पकड़ा सर। सर इतना अगर पहुंच जाऊंगा तो आंसर आ जाएगा कि सर इसमें Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दिख रहा है। अगर यहाँ तक मैं चला गया तो सर आंसर 5, और सर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 बस 3 दिए हैं। तो मैं इसी को खोलता हूँ, क्या करता हूँ सर? मैं इसी को खोलता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ सर, मुझे Z1 प्लस Z2 Z3 के पास पहुँचने के लिए सर मुझे एक इसमें सर एक Z1 चाहिए, इसमें सर एक Z2 चाहिए, इसमें सर एक Z3 चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी नहीं सर हम कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुँचेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन देखो, यहाँ पर पहुँचने के लिए सर यहाँ पर एक Z1 का इन्वर्स था, यहाँ पर Z2 का इन्वर्स था, यहाँ पर Z3 का इन्वर्स नहीं था ना। तो हम भी करते हैं, हम भी इसको Z1 Z2 Z3 बनाते हैं। कैसे बनाओगे सर? तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन में इस पूरे क्वेश्चन में करते हैं सर Z1 Z2 Z3 कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करते हैं क्या दिएगा सर? तो यहाँ से Z1 Z2 अगर निकलेगा सर Z1 तो नहीं है ना, Z2 Z3 लेकिन Z1 तो नहीं है ना। जो नहीं होता उसको सर अपॉन में डिवाइड कर देते हैं। सर यहाँ पर क्या नहीं, यहाँ पर Z1 Z3 है, Z2 नहीं है सर, Z2 से डिवाइड मार देते हैं। यहाँ पर सर Z2 है, Z1 Z2 है, Z3 नहीं है, क्या करते हैं सर? Z3 से डिवाइड मारते हैं। क्या इस बात को मानते हो? क्या संतुष्टि मिली आपको? बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना सर? आप ध्यान दीजिए। अब सर इसको क्या लिख सकते हो सर? अब आपके लिए देखो खुल गया ना दरवाजा तो खुल गया ना। क्या इसको ऊपर है इन्वर्स बना दोगे? अरे बना लोगे ना सब। Z1 Z2 Z3 सुंदर होगा सर। इसको क्या लिखोगे? Z1 का इन्वर्स देख सकता हूँ इसको प्लस में सर, ये 4 Z2 का इन्वर्स होगा सर, ये सर कितना होगा 9 Z3 का इन्वर्स होगा सर। बोलो कोई दिक्कत? अब सर Z1 Z2 Z3 के पास पहुंचने के लिए सर अगर हमको क्या बनाना सर, इसको सर बनाना है Z1 प्लस Z2। सर हमको पता चला ना सर Z1 का इन्वर्स क्या होता है। अभी जिस तरह से क्वेश्चन में करा उसी स्टेप को फॉलो कर रहा है। Z1 का इन्वर्स क्या होता है सर? Z1 का इन्वर्स क्या होता है बोलो? अभी Z1 का बार अपन में Z1 का मॉड, बोलो यही बोला ना, Z1 का मॉड का स्क्वायर प्लस में सर 4 रहेगा ना सर। Z2 का सर बार अपन में Z2 के बार का सर मॉड। बोलो कोई दिक्कत? नीचे क्या है सर 9 है। Z3 के बार अपन में सर Z3 के बार अपन में Z3 का मॉड। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो सर नीचे का सर वैल्यू कितना दिया सर 1, यहाँ सर 2, यहाँ सर क्या दिया 3। सर अगर मैं कल के लिए बात करूँ तो अब यहाँ देखो यहाँ पर क्या दिया सर 1 × 2 × 3 दिया। देखो अरे सर Z1 देखो नहीं समझ में, देखो ये पूरे पर मॉड है ना, ये क्या है सर? ये पूरे घर के बाहर मॉड है। तो सर अगर घर के बाहर मॉड है तो यानी कि इसके अंदर जो भी बैठेंगे सबका मॉड बनेगा सर। ये इसका मॉड बनेगा ना, इसका मॉड बना कि नहीं बना सर? इसका यानी क्या बना सर? क्या मैं Z1 का मॉड, Z2 का मॉड, Z3 का मॉड लिख सकता हूँ? फिर सर मॉड। अब सर देखो इसका आंसर 1, इसका आंसर सर 4, इसका आंसर 3। सर कहाँ से आया सर? देखो Z1 का मॉड सर दे रखा है तो रखो 1 का स्क्वायर 1 होता है। Z2 मॉड दे रखा है ना 2 है, 2 रखो तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। फिर Z3 सर यहाँ दे रखा है, Z3 का मॉड सर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा। मतलब क्या होगा सर? यानी कि देखो यहाँ पर सर क्या होगा, तो ये कट जाएगा ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। कटेगा नहीं कटेगा सर? कैसे कटाया हमने सर? वैल्यू रखकर कटाया, ठीक है। यहाँ पर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर तो 4 × 4 कट गया सर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर रखा ना हमने, 3 का स्क्वायर 9 तो 9 से 9 ऊपर कट गया। बोलो समझ में कि नहीं है? कि लिख कर चलो सर, मैं एक स्टेप कम करने वाला हूँ इसलिए मैं लिखना नहीं चाहता, ठीक है। तो बोलो ये वाला कट गया,
फिर ये मत करना सर कैसे कट गया, ठीक है, सोच लेना सर इसका Z2 का मॉड सर दिया है 2, तो 2 रखा था, 2 का स्क्वायर सर 4, तो 4 कट गया, ठीक है सर। क्या मिला ऊपर सर, ऊपर मिला सर मॉड में सर Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का बार, बोलो समझ में आया कि नहीं? Z1 के लिए कितना दिया सर 1 2 × 3 दिया कि नहीं दिया? अब सर क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 का पूरा मॉड लिख सकते हो? अब सर ये Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड सर क्या इसके बराबर हो सकता है? मैंने बोला सर अगर इसका सर, अगर देखो किसी कम्प्लेक्स नंबर का सर मॉड हमेशा सर बराबर होगा उसके कंजुगेट के मॉड के। सर एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉड होगा कुछ 5, तो इसका जो कंजुगेट होगा सर वो कंजुगेट यही नहीं होगा सर, कंजुगेट भी इसके बराबर होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? मैं सर 1 × 2 × 3 सर क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3। सर इसका वैल्यू कितना है सर 5 है सर, इसका वैल्यू कितना है सर 6, कितना है सर 30 आंसर। क्या आंसर है सर? ये इसका ऑप्शन नहीं है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है। क्या समझ में आया? आसान क्वेश्चन था ना, मिटा दो। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो बहुत हैं, करा देंगे लगातार 2-3 दिन करा देंगे क्वेश्चन। मॉड कहीं के सब कॉन्सेप्ट खत्म करता है, 2-3 दिन लगातार क्वेश्चन करा देते हैं तो आपके मॉड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मॉड के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे आने वाले समय में बहुत हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। मिटा दो ना इसको। A few moments later. क्वेश्चन लिखिए अच्छा वाला, बिल्कुल अच्छा वाला लिखिए आप लोग, सही है। क्वेश्चन है सर फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ Z1 प्लस 1 का मॉड इक्वल टू Z2 प्लस में 2 1 प्लस में आयोटा। कितने लोगों का आंसर आ गया? अच्छा ऑप्शन दे दो, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इस तरह तो इंटीजर में डाल दिया गया क्वेश्चन। सीट में है क्वेश्चन, सीट में देखो। अच्छा सीट में क्वेश्चन नहीं है, चलो कोई नहीं। हाँ चलिए, क्या सर आपके अप्रोच रहेंगे सॉल्व करने के? कुछ नहीं करना है सर, ये सर मॉड है ना, मॉड खोलो आप सीधे सीधे, मॉड खोलोगे तो कितना मिलेगा सर? ये सर जेड है, ये भी जेड है, ठीक है, जेड है, ठीक है सर। अगर यहाँ पर सर फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है तो मान लेते हमारे पास सर लेट से एज्यूम कर रहे थे सर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सर x प्लस में आयोटा वाई रहा होगा, इसको सर यहाँ पर पुट करते हैं। कोई दिक्कत? इक्वल टू x प्लस में आयोटा वाई 2 प्लस में 2 आयोटा, ठीक है सर। इसको मैं ऐसे कर लूँ, ये दिस रियल पार्ट आयोटा वाई का मॉड सर, ये वाला क्या है? इसमें आयोटा एक तरफ कर रहे थे, रियल एक तरफ कर रहे थे। एक्स प्लस में 2 आयोटा कॉमन करो, वाई प्लस में 2, वाई प्लस में 2। अब इसको सर खोलोगे ना, मॉड है ना, मॉड देखो, इसको ए मानो इसे भी मानो। अरे सर देखो ये रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अच्छा सर एक्स प्लस में आयोटा वाई का सर मॉड क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है रूट में, और ये होता है ना, सोच कर देखो। तो मैं इसको खोलूँगा तो क्या मिलेगा सर? एक्स प्लस में 1 का प्लस में वाई का स्क्वायर रूट में चढ़ा सर। इधर सर क्या है? एक्स प्लस में 2 प्लस में आयोटा वाई प्लस में 2। सर इसको देखते हैं क्या करने का मन करेगा आपका? सर इसको देखते ही सर आपका क्या करने का मन करेगा? कोई बताओ फटाफट। कुछ लोग सर बोल दिए सर हमारा मन करेगा यही सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। गजब, मज़ा आ गया, सुनकर मज़ा आ गया। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितने लोग सोच रहे हैं करने के लिए? सर जितने लोग सोच रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के लिए, कैसे करोगे? कहानी सुन लो सर। इधर पार्ट क्या है सर? इधर रियल पार्ट है। सर क्या है सर? प्योर रियल पार्ट है, प्योरली रियल है ना। और सर इधर क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स में सर क्या है सर? इमेजिनरी और रियल दोनों है ना। तो बताओ सर अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो इधर तो रियल रह जाएगा, इधर तो कॉम्प्लेक्स नंबर रह जाएगा, फिर करने का फायदा क्या है? अगर इधर भी कुछ कॉम्प्लेक्स होता उधर भी कॉम्प्लेक्स होता, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना। दोनों खोलते हैं, दोनों में आटा आता है, ठीक है। पर इधर रियल, उधर क्या है सर? अपना इमेजिनरी है, तो आटा तरह ही जाएगा, आटा तरह जाएगा ना। हमको तो सर बतानी है वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर हमको जेड बतानी है। क्या बतानी है सर? जेड लिखनी है। तो करना क्या है सर? तो इसका मतलब सर स्क्वायरिंग और बोथ साइड हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग और बोथ साइड करना क्या है सर? क्या काम करना पड़ेगा इसका? मतलब जब स्क्वायरिंग और बोथ साइड नहीं करोगे तब सर आपके पास एक ही अवसर बचेगा सर, कंपेयर करना। क्या करना? कंपेयर करना। क्या करना सर? कंपेयर करना। अब सर कंपेयर क्या करोगे? अब कंपेयर कैसे करोगे? सोचो, कंपेयर कैसे करोगे सर? देखिए सर अगर कोई सर रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सर क्या है? बराबर है,
अगर सर कोई रियल पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर बराबर है, इसका मतलब सर ये है कि इसका सर इमेजरी पार्ट क्या है सर 0 है, मतलब सर इसका आयोटा मतलब y क्या है सर 0, मतलब इसमें आयोटा है ही नहीं, मतलब क्या है सर इसमें y क्या है सर 0 है, मतलब इमेजरी पार्ट क्या है सर इसका 0 है। कहने का मतलब सर है इट्स रियल पार्ट। ये क्या है सर कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर सर कोई रियल पार्ट स्क्वायरिंग और बहुत नहीं कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि स्क्वायरिंग कर रहा हूँ तो नो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग करना क्या है सर गलत है। अगर सर इसका रियल पार्ट ध्यान सुना, बहुत अच्छे कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में। अगर सर रियल पार्ट कोई रियल पार्ट अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो आप सर क्या समझोगे, इसका मतलब सर ये रियल पार्ट और इधर का रियल पार्ट तभी बराबर होगा ना जब इसमें सर आयोटा का पर्सन गायब हो, मतलब सर आयोटा क्या हो सर, मतलब यहाँ पर जो इमेजरी पार्ट हो सर 0 हो। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर जो y की वैल्यू 0 होगी, क्या मैं कह सकता हूँ y प्लस में 2 इक्वल टू सर 0। बोलो मानते हो इस बात को, क्या इस बात को मानते हो। तो सर y इक्वल टू कितना मिल गया सर, क्या मिल गया, सोच कर देखो क्या मिला कि नहीं मिला। बोलो क्या ये अच्छी बात है, क्या मिला, बोलो हुआ ना। इसका मतलब सर अगर इसका इमेजरी पार्ट क्या हुआ सर 0 हो गया, तो सर इसका ये देखो रियल पार्ट अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो मैंने क्या बोला सर ये रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है तो इसका सर आयोटा गायब है, मतलब आयोटा ही नहीं, मतलब क्या है सर इमेजरी पार्ट सर 0 है, आयोटा है ही नहीं इसमें, इमेजरी पार्ट क्या है सर 0 है, इमेजरी पार्ट इसका क्या है सर 0 है, तो हमने 0 किया तो सर y की वैल्यू 2 मिल गई, ठीक है। तभी नहीं सर ये 0 बनेगा तभी नहीं बंदा बराबर होगा, बराबर कैसे होगा जब ये बराबर का भी साइन लेकर आया हो ना, तो बराबर कब हुआ, ये आपकी इक्वेशन ट्रू कब होगी, ये इक्वेशन को ट्रू करना है ना, तो इक्वेशन ट्रू कब होगी जब ये वाला बंदा हो जाए पूरा इमेजरी 0। सर y 0 हुआ ना तो y इक्वल टू -2 मिल गया। कहने का तो सर इसका मतलब रियल पार्ट हमारा क्या होगा सर बराबर हो गया, रियल पार्ट क्या होगा सर हमारा बराबर हो गया। इसका मतलब सर ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा रूट में x प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर हमारा x प्लस में 2। कोई दिक्कत सर, ये रियल पार्ट बराबर ना सर y की वैल्यू -2 तो -2 डाल तो 4 आया, रूट में x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 4, अरे y की वैल्यू डाल 2 4 आया इक्वल टू x प्लस में 2। आप सर स्क्वायरिंग में बहुत सेट कर सकते हो, स्क्वायरिंग बहुत सेट करते हैं कितना मिलेगा सर x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 4 इक्वल टू x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। सर दोनों पर प्लस b का होल स्क्वायर है, खोल दो सर x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस में 4 इक्वल टू खोलो इधर सर x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x हुआ कि नहीं हुआ सर, x स्क्वायर इसको कटा, बोलो कटा कि नहीं कटा, सोच के बोलो, देखो 4 से 4 कटा क्या बचा सर इधर, ये 2x उधर गया तो 1 प्लस में कितना मिला सर 4x माइनस 2x। सर बोलो यहाँ से क्या हुआ 2x इक्वल टू 1 आया सर, x बराबर 1/2 आया। हमको सर बताना क्या है सर फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या सर तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कितना होगा सर 1/2 और माइनस है ना -2 आयोटा आंसर। क्या बात समझ में आई सबको, क्या इसमें कोई दिक्कत है। चलिए सर, अरे सर ऐसे भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होते हैं, हाँ सर होते हैं, अभी तो अपने कॉन्सेप्ट देखा ही कहाँ, अभी तो आप लोगों ने मॉडुलस के ऊपर कॉन्सेप्ट देखा ही कहाँ। जिस तरह से कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट करने वाला हूँ एकदम कहोगे हाँ सर मज़ा आ रहा है, अब सर हम लोग डिटेल में लगता है डीपली में चल रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, दूसरा बैच आ गया, एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन बस और देख लो, ज़्यादा अगर दिक्कत है तो आपको समझ में आनी चाहिए बातें है ना। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं सर। क्वेश्चन सर काफ़ी अच्छा है पर मैं चाह रहा हूँ वो करा दूँ, है ना, करा दीजिए। हाँ मिटा दो ना इसको, हो गया पीछे वालों बोलना। A few moments later. क्वेश्चन सर इफ Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड इक्वल टू Z3 का मॉड इक्वल टू कितना दिया सर 1 दिया है, एंड Z1, Z2, Z3 आर वर्टिक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन Z1 प्लस में Z2 प्लस में Z3 व्हाट विल बी। कितना आंसर, ऑप्शन लिख दो सर 0 1 3 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए सर क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क छोड़ दो, हाँ होमवर्क कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, कल भी क्वेश्चन करा देंगे आपको अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि अभी तो स्टार्ट करा हमने, ठीक है, हमने अभी स्टार्ट करा है इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बैच आ गया, टाइम बहुत कम मिल पा रहा है, ठीक है।
ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।